हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 रे ऑप्टिक्स चल रहा है, इसका अगला लेक्चर। और आज की टॉपिक हमारी बेस्ड है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के द्वारा कितना शिफ्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट इमेज के लिए, अभी नहीं समझ में आया ना, अभी कहाँ जाएगा, अभी मैं चित्र बनाता हूँ तो समझ में आएगा। यानी कि हमको शिफ्ट पढ़ना है कि वास्तव में अगर एक अपूर्णांक वाले दूसरे एक अपूर्णांक से एक अलग अपूर्णांक वाले माध्यम से एक दूसरे अपूर्णांक वाले माध्यम में देखा जाए तो वास्तव में इमेज कितना दूर वस्तु से हट करके बनता है, उसी को हम शिफ्ट थ्रू कहते हैं। अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास के स्लैब से, इसी की वजह से बहुत कुछ निकल जाएगा। परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे समझना बेहद ज़रूरी है। और आपने अगर रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के आ जाओगे तो और बेहतर रहेगा। और हालांकि नहीं समझ के आओ तब भी बेहतर होगा, बेहतर ही होगा सब कुछ। चलो यहाँ पे देखो क्या होता है शिफ्ट थ्रू। चलो मान लिया हमारे पास, मैं इधर बनाता हूँ, एक ग्लास स्लैब है। ये क्या है? कांच, मतलब कांच का टुकड़ा है, मोटा सा दीवार है इसका। ये क्या है? एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, कांच का स्लैब है मोटा सा। ओके, और ये सब एयर है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। क्या आप सही से देख पा रहे हो? तो आप तो बहुत बढ़िया देख पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मान लो यह एक लाइन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है। ओके, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है तो यहाँ से जो इंसान देख रहा है, उसको यह इमेज कितना दूर दिखाई देगा, यही सब बात है। अच्छा, एक बात देखते हैं। पहले मान लो अपनी आँख को यहाँ पे लाओ। पहले हम कहते हैं ना, इसको फर्स्ट वाला सरफेस मानना, इसको सेकंड वाला सरफेस मानना। अपनी आँख को यहाँ ले आओ पहले, ताकि अब एयर से ग्लास फिर एयर, तीन के लिए नहीं हमारा आँख सही है। हमारा आँख तब सही बताएगा जब यहाँ पे आओगे। एक बार मान लो तुम्हारी आँख यहाँ पे आ गई है, तुम्हारी आँख यहाँ पे आ गई है, इस वाले लाइन में कहीं आ गई है, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो कि ऐसे जाएगी, मान लिया ऐसे ही जाएगी। अभी छोड़ो इसको, अभी आँख कहीं भी हो सकता है, चलो अभी बना देंगे आँख को। तो इस तल पे गिरा तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। एक बात सोचो जरा, आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, ग्लास का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वास्तव में एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या, एक डेंसर मीडियम है। एयर क्या है? रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। तो बताओ, अगर रे आपकी एयर से रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? ये रे झुक जाएगी नॉर्मल की ओर। इस ग्लास स्लैब को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, चलो बढ़िया से, इसे फार्मूला भी प्रूव करना है। ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आपकी आंख अगर यहाँ पे है ना, अगर आपकी आंख यहाँ पे आ जाए तो क्या देखेगी? वो हमारी आंख सीधी रे देखती है, ये टेढ़ी मेढ़ी रे नहीं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारी आंख ना ये टेढ़ी मेढ़ी रे नहीं देखती कि रे वस्तु से आ रही है ना, ये तो देखेगी कि वह रे मतलब यहाँ से कहीं से आ रही है, रे यहाँ से कहीं से, मतलब सीधे बना लेगा वो अपना आभासी वाला, रे यहाँ कहीं से आ रही है। यानी कि अगर यहाँ से आप ग्लास में तुम्हारी आंख पहुंच जाए तो वह क्या देखेगी कि इसका इमेज यहाँ बना है। डेंसर से रेयरर में देख रहे हो तुम, डेंसर से रेयरर में, तो क्या हुआ? ये लग रहा है कि इमेज कहीं पीछे। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर रेयरर से डेंसर में देखोगे तो आभासी वाला क्या होगा? अगर रेयरर से डेंसर में देखोगे आभासी वाला ऊपर बनेगा, और डेंसर से रेयरर में देखोगे तो आभासी यही वाला है ना, वस्तु नीचे बनेगा, वास्तविक से नीचे होता है। रेयरर से अगर आप डेंसर में देखते हो, अगर रेयरर से क्या करते हो? डेंसर में देखते हो, जैसे आप पानी में देखा करते थे, तो वास्तविक वाला ज़्यादा होता था आभासी वाले से,
और इसी प्रकार उल्टा होता है, अगर डेंसर से रेयरर में देखते हो तो वास्तविक वाला कम होता है आभासी वाले से। तो देख लो इस वाले तल से वास्तविक की दूरी कम है, आभासी की ज़्यादा है। खैर अभी तो हम रे बना रहे हैं। अच्छा अब बाहर तुम्हारी आंख जाएगी। अब अभी वाली रे ऐसे निकलेगी सीधे ही, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। अब रे हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी कि अब ग्लास से हवा में जा रही है, यानी कि सघन से विरल में जा रही है। तो दैट टाइम अब की बार क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। ऐसे कुछ क्या होगा, ये दूर भाग जाएगा। तो हमारी आंख अगर यहाँ पे है ना, तो उसको क्या लगेगा कि ये वाली रे कहीं यहाँ से आ रही है। अगर हमारी आंख कहीं बाहर से देख रही है तो इतना टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बना पाएगी, हमारी आंख देखेगी कि यहाँ आ रहा है इमेज कहीं। तो यही वास्तव में फाइनल इमेज आप वहाँ से देखने के बाद, आपके वहाँ से देखने के बाद यही वाला इमेज वास्तव में क्या है, फाइनल इमेज है। और इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे बना, इसी को बोलते हैं शिफ्ट। ये इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से इतना दूर शिफ्ट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। और दिखाते हैं स्मॉल एस से। यही हमको बताना है शिफ्टिंग कितना हुआ है। ओके, तो बात तुम्हारी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। देखो अगर आपकी आंख यहाँ पे है तो आपकी आंख के लिए इमेज पहले यहाँ बनेगा आभासी वाला, बट जब वहाँ पे जाओगे तो हम तो जानते हैं हमारी आंख टेढ़ी मेढ़ी नहीं देखती, हमारी आंख सीधी बना के देखेगी। तो यहाँ पे आओगे तो लगेगा आंख को यहाँ मतलब कि इमेज जिसका यहाँ पे बना है, अरे यहाँ से आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, आई फाइनल हो गया। और ये हमारा क्या है, शिफ्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। चलो अब मान लेते हैं अब इसका फार्मूला क्या होता है, शिफ्ट का फार्मूला होता है, शिफ्ट का फार्मूला होता है एस बराबर T1 माइनस 1/μ होता है, वेयर म्यू बराबर क्या, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है। वहां पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है। चलो अब यही फार्मूला, अब तो तुम कहोगे सर रटेंगे तो हम है नहीं, आज तक तो कुछ रटे हैं नहीं। हमारी अदालत सबूत मांगती है, सबूत दे के दिखाओ कि यही होगा यही नहीं होगा। चलो अच्छा सबूत ही तुमको दिखाते हैं हम तुमको सबूत ही दिखाएंगे। यहाँ पे पहले मान लो कि ग्लास स्लैब की मोटाई है x है, इसमें सवाल भी कराएंगे परेशान ना हो। मैंने कहा मान लिया यहाँ पे ग्लास स्लैब की मोटाई x है, उतना तो मान ही सकते हो आप। अब चलो अब आते हैं फार फर्स्ट सरफेस, यह कितना, यह शिफ्ट हुआ है, हम बोलेंगे फार फर्स्ट सरफेस। अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे कहीं पे है तब, वास्तव में आंख हम यहीं पे लॉक करते हैं, इसी से जस्ट यहीं से देखते हैं। ऊंचाई तो जानते हो जुट जाती है फिर अगर आगे से देख रहे हो तो, हालांकि आंख हमारी यहीं से आके देखती है। पहले स्लैब के लिए देखो हमने फार्मूला पढ़ा है एपरेंट और रियल के बारे में, डेप्थ के बारे में, N2/N1 बराबर D/D डैश। N2 क्या है, जहां से रे आ रही है उसका अपवर्तनांक, और N का क्या है, N1 जहां जिसमें रे जा रही है उसका अपवर्तनांक। D क्या है, रियल डेप्थ है, और D डैश क्या है, इमेजिनरी डेप्थ है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले के लिए आपकी आंख यहाँ पे है, तो बताओ N2 क्या होगा, जहां से रे जा रही है, यानी कि एयर से रे जा रही है आपके पास, तो इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। N1 कितना होगा, किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास का कितना माने हो, म्यू मान लिए हो, चलो 1.5 नहीं म्यू मान लियो, चलो फार्मूला बना रहे हो ना। और D का मान कितना है आपका, D अब देखो इस वाली सारी दूरी हमारी कहाँ से आती है, सरफेस से ही आती है। तो D का मान आप कह सकते हो सर ये वस्तु की दूरी है। D का मान क्या है, ये वस्तु की दूरी है, कहाँ से, सरफेस से। वस्तु की दूरी आप लिए हो सरफेस से। चलो ये मान लो कुछ, मान लो यह A है तो ये हो जाएगा AO बटे, यहाँ पे चिन्ह का कोई वकायदा नहीं होता, सब फार्मूला प्रूव करे हो पीछे वाले में। और D डैश क्या है, यहाँ पे D डैश वास्तव में AI है, यहाँ पे D डैश वास्तव में कितना है, AI है।
ए आई, इस वाले के लिए आभासी वाला ए आई है ना आपका, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए आई लिख दोगे। यानी कि अब लिखोगे सर ए आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए आई बराबर म्यू ए ओ कर दोगे, ए आई बराबर क्या कर दोगे, म्यू ए ओ कर दोगे। अच्छा, इस फार्मूले में टी क्या है, टी है ग्लास की मोटाई, ग्लास की क्या है, मोटाई है। चलो एक बात और कर लो, यक्स ना मान करके ग्लास की मोटाई टी मान लो कि ग्लास की मोटाई टी है, तब फार्मूला अपने जो कि किताब में हमारे होता है, ग्लास की मोटाई को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। अब ये ए ओ को मान लो यक्स है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यक्स है। ए ओ को मान लो यक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यानी कि ए आई बराबर म्यू यक्स। ए आई की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की म्यू यक्स हो गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने क्या बोला, n2 अपान n1 इक्वल टू डी अपान डी डैश। n2 क्या होता है, जहां से ये जा रही है उसका अपवर्तनांक, n1 क्या होता है, जिसमें ये जा रही है उसका अपवर्तनांक, और d क्या होता है, मतलब रियल डेप्थ होता है, और डी डैश क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है। इस वाले के लिए एपरेंट डेप्थ a है, इसको मैंने ए आई नाम दे दिया है, तो ए ओ अपान ए आई हुआ, और ए आई का मान हमको मिला म्यू यक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट इमेज इज इक्वल टू म्यू यक्स हो गया। चलो अब आ जाओ फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस फिर कहोगे सर n2 अपान n1 इज इक्वल टू डी अपान डी डैश। चलो ध्यान से देखो, अब की बार आप यहाँ से देख रहे हो, सेकेंड सरफेस आपका यही, आप यहाँ से देख रहे हो। अब की बार रे कहाँ से जा रही है, अब की ग्लास से एयर में जा रही है। अब की बार रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में, तो कहाँ से जा रही है, ग्लास से, तो n2 का अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू, और n1 का अपन एयर में जा रहा है तो 1 हो जाएगा। और d कितना है बेटा अब की बार अगर मैं बताऊं तो अब की बार यहां से जो आंख देख रही है ना, इस वाले तल से पहली बार क्या हुआ, इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहां बना, इस वाले ऑब्जेक्ट का इस वाले सरफेस के लिए इमेज कहां बना, यहां बना। अब यह वाला इमेज इस वाले सरफेस के लिए देखो ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है। अब ये वाला इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो जो यह होगा ना, यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड वाले सरफेस के लिए। तो अब की बार यहाँ सरफेस से दूरी कितनी है, टी, ये हो गया, इसकी मोटाई टी और म्यू प्लस म्यू यक्स हो जाएगा, यानी कि टी प्लस म्यू यक्स। और डी डैश का मान हमको नहीं पता है, डी डैश कितना है वास्तव में, डी डैश हमको नहीं पता है यहाँ से, यानी अब की बार इमेज यहाँ बना है ना, ये वाला हमको नहीं पता है, तो अब की बार डी डैश को ऐसे रहने देते हैं, क्या करना है। चलो ये हो जाएगा डी डैश बराबर ए टी प्लस म्यू एक्स होल का अपान क्या हो जाएगा, म्यू, यानी कि ये वाली जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की है, कितना आ गया, टी प्लस म्यू एक्स होल का अपान म्यू, ये दूरी आ गई। और हम जानते हैं कि अगर शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट अगर आपको निकालना है तो यहाँ से यहाँ, अगर मान लो यह यम है तो यम ओ में से क्या कर दो, यम ओ में से एम आई एफ को घटा दो, बस। अरे भाई यहाँ से यहाँ मान लो 50 है, यहाँ से यहाँ मान लो मतलब कि 48 है, तो है कितना बचा, 2 बचा, तो घटाओगे तभी ना मिलेगा। एम ओ का मान कितना है वास्तव में, एम ओ का मान, इसका दूरी टी है, टी प्लस और यहाँ से यहाँ तक x है, तो टी प्लस एक्स माइनस यहाँ पे कितना है, टी प्लस म्यू एक्स होल का अपान म्यू, तो ये हो जाएगा एस, एस बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर लो, टी म्यू प्लस एक्स म्यू माइनस टी माइनस म्यू एक्स होल का अपान म्यू। अब देखो जरा, म्यू एक्स से म्यू एक्स कट जाएगा, एस बराबर क्या आ जाएगा, म्यू टी माइनस टी होल का अपान म्यू, म्यू टी माइनस टी होल का अपान क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और अगर टी का अमन ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू टी अपान म्यू माइनस टी अपान म्यू, म्यू से म्यू कट जाएगा, और एस बराबर क्या आ जाएगा, टी का अमन ले लोगे तो 1 माइनस टी बाई म्यू, अरे 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाएगा। ये होता है शिफ्ट का आपका फार्मूला, ये क्या होता है आपका शिफ्ट का
फार्मूला। समझ गए ना, प्रूफ भी आपका हो गया। मैंने क्या लिखा है आपको, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास के स्लैब के द्वारा शिफ्ट थ्रू कितना होता है। शिफ्ट थ्रू का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना दूर बना, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना दूर बना। दो सरफेस लिया, एपरेंट रियल डेप्थ का फार्मूला 2 बार लगाया और सारी दूरियां आपको समझा दी मैंने कहा ग्लास की मोटाई मान लो t है और वस्तु की दूरी इस वाले सरफेस से मान लो x है, तो दैट टाइम पहले वाले सरफेस के लिए इमेज कितना दूर बनेगा, μx दूरी पे बनेगा। इतनी बातें तो आपकी क्लियर हो रही हैं। और सेकेंड वाले सरफेस के लिए आपका यह वाला ऑब्जेक्ट काम करेगा, देखो ऐसे जा रहा है, ये इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यह बन जाएगा, तो रियल वाला यह हो जाएगा, यानी कि रियल दूरी कितनी हो जाएगी, t प्लस म्यू एक्स, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन डी डैश। तो डी डैश का मान हमने निकाला कितना यहाँ से, t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, यानी कि यह जो डी डैश है ना, डी डैश आपकी कितना यहाँ पे इमेज बना है, तो यह कितना बना है, t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। आभासी यही तो इस वाले वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि रियल डेप्थ के लिए इमेजिनरी डेप्थ मतलब यानी कि एपरेंट डेप्थ यही तो है, यहाँ से यहाँ तक इमेज यहाँ बन गया तब। तो यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पे कॉमन ले लिया, हमको ए वाली दूरी पती थी, ए वाली दूरी पता था, दोनों घटा देते, ए वाली दूरी निकल गई आराम से। तो ग्लास स्लैब का फार्मूला हमारा बन गया एस बराबर टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू हो गया। ओके, यहाँ पे एस क्या है, शिफ्ट है, और टी क्या है, मोटाई है स्लैब की, थिकनेस, स्लैब थिकनेस है, और म्यू क्या है, स्लैब का अपवर्तनांक है। बस इसको मिटा के कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट बताते हैं, वहां से और बातें क्लियर होंगी, उसके सवाल लगाएंगे। तो चलो आप इसके बारे में एक नोट सीख लो बढ़िया सा, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको आप तरीके से समझ लोगे तो जो भी दूरियां हो रही हैं सब बढ़िया से लेने को पाओगे आप। नोट्स में लिखो भी पहली बात तो ये ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, सभी जो रेज है ना पैरा एक्सियल होना चाहिए, काफ़ी दूर दूर नहीं। ऐसा है कि मेरी आंख से मतलब थीटा टेंड्स टू 0, पैरा एक्सियल का मतलब क्या, ऐसे कर सकते हो कि उनके बीच का कोण 0 है या दोनों समांतर, ऐसा लग रहा है दोनों समांतर आ रही हैं, इतना पतला होना चाहिए कि दोनों समांतर आ रहे हैं, इसको एजम्पशन कर सकते हो कि मान सकते हो। दूसरा कह रहा है, दूसरा मीडियम ऑन बोथ साइड, या फार्मूला तभी काम करेगा, मीडियम ऑन बोथ साइड आर सेम, दोनों ओर का जो मीडियम है ना वो सेम होना चाहिए। अगर एक ग्लास स्लैब है, अगर यहाँ एयर है तो यहाँ भी एयर होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। ये फार्मूला ग्लास स्लैब के लिए निकला हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एयर है तो यहाँ भी सराउंडिंग का जो मीडियम है ना वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पे एयर हो यहाँ पे आयल हो, तब तो फार्मूला बदल जाएगा, ये नहीं काम करेगा। तो सराउंडिंग का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे भी लिख लो, इफ सराउंडिंग मीडियम आर चेंज्ड, अगर मान लो सराउंडिंग का मीडियम चेंज हो गया। अब ऐसा मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे एयर यहाँ पे आयल ना, पूरा चेंज हो गया, ये पूरा आयल मान लो हो गया, या पूरा कुछ और हो गया, पूरा मान लो वाटर हो गया, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे टी का यस का हो जाएगा फार्मूला, टी तो वही रहेगा 1 माइनस, यह एक वास्तव में है क्या, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एयर था तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये फार्मूला आप लर्न कर लो, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु हम लगता है कि यहाँ पे ग्लास स्लैब के अलावा कुछ हो भी ना सकता है, कोई वस्तु हम ग्लास स्लैब से यार पार देखते हैं, नॉर्मली यही होता है। तो अगर आपका सराउंडिंग चेंज भी हो रहा है, सराउंडिंग का मतलब बिल्कुल यह नहीं है मेरा कहने का कि एयर टू एयर ही जा रहे हो ना, कि सराउंडिंग का मेरे कहने का मतलब नहीं एयर कर दो एक वाटर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वाटर हो जाए, वाटर में ग्लास रहे, कुछ ऐसा पूरा आयल हो जाए, आयल में ग्लास रहे, तो उस टाइम क्या होगा, टी 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव, ये तो वही है, बट वही 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। चौथा देखो जरा क्या कहता है, चौथा ऐसे कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आप देखे थे ना यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी मैंने x मानी थी, तो क्या इस फार्मूले में कहीं x आया, कहीं नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब इज डजंट मैटर फॉर फाइनल इमेज। इसको लिख लो। फाइनल इमेज को पाने के लिए जो इसका दूरी है ना, फाइनल के लिए जो इसका दूरी है ना, कोई मायने नहीं रखता है। ये कहीं पे है उस मतलब नहीं बनाएगा। ये फार्मूला देख लो, यहाँ पे कहीं x का जिक्र हुआ है फाइनल इमेज के लिए, पहले वाले या दूसरे के लिए नहीं, फाइनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैटर नहीं रखता है। तो यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब इज डजंट मैटर फॉर फाइनल इमेज। चलो पांचवा लिखो और लास्ट नोट है हमारा कि अगर आपका जो शिफ्ट है वह पॉजिटिव में आ रहा है, अगर आपका शिफ्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो दैट टाइम क्या मान लोगे आप कि आपकी जो दूरी शिफ्टिंग आई है ना, वो इंसिडेंट रे के दिशा में आई है। अगर आपका शिफ्ट प्लस में आया है तो ये क्या बोलोगे कि ये जो है ना, ये दूरी जो है, ये डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, फिर से लिखता हूं मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर शिफ्टिंग मान लो बाद में 5 आई है प्लस की, तो इधर +5 आएगा, यह जान लो आप। और अगर आपका शिफ्टिंग नेगेटिव में आया है तो हम बोलेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इधर। अगर माइनस में आता है तो यहीं से। और यहाँ पे डिस्टेंस है, स्लैब का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ऑब्जेक्ट से। इमेज जो फाइनल वाला बन रहा है उसका डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हो आप, ऑब्जेक्ट से। अभी बात नोट कर लोगे। छठवां में लिख लोगे कि जो आप शिफ्ट नाप रहे हो ना, शिफ्टिंग जो नाप रहे हो वह कहाँ से नाप रहे हो, ऑब्जेक्ट की दूरी से, यहाँ से। तो 4-5 हैं। ऑल रिजल्ट पैराएक्सियल, मीडियम आर बोथ साइड आर सेम, दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए। और इफ सराउंडिंग मीडियम आर चेंज, अगर सराउंडिंग का मीडियम पूरा चेंज भी हो गया तो दैट टाइम S = T 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ग्लास स्लैब। चौथा मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब इज डजंट मैटर फॉर फाइनल इमेज। फाइनल इमेज के लिए ये x वाली दूरी नहीं काम करने वाली हो, कुछ भी हो, कुछ क्या करना उससे हमसे, बस हमको म्यू का मान पता हो और मोटाई पता हो। और पांचवा क्या है, अगर आपका शिफ्ट पॉजिटिव में आया तो दैट टाइम आपका डिस्टेंस कहाँ पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और अगर आपका शिफ्ट माइनस में आता है तो दैट टाइम आप क्या बोलोगे कि जो आपका मतलब कि शिफ्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। ओके, 1-2 सवाल करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। आपको समझ में सारी बातें आ गई, नोट कर लो। ये देखो आपका क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन यही हो जाएगा आपका, इसी में 2 बना देंगे हम। एक कह रहा है ग्लास का स्लैब है, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ऑब्जेक्ट इसके इस वाले तल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सराउंडिंग का मीडियम एयर है, तो दैट टाइम बताओ कि इसका शिफ्टिंग कितना होगा। तो S बराबर क्या हमने पढ़ा है, T 1 - 1/μ। तो ये हो जाएगा T का मान, मोटाई 15 सेंटीमीटर मोटाई दी गई है, 1 - ग्लास का पूर्णांक 1.5, तो हो जाएगा गुणा कर लो 15 - 15/1.5, यानी कि 15 - 10 बराबर 5 सेंटीमीटर। प्लस का आया है, 5 प्लस का आया है, और प्लस के आने का मतलब क्या हुआ बच्चा, तो क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे आपका इधर है तो इधर ही 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, खसक जाएगा। ये आपकी शिफ्ट है। प्लस का आने का मतलब यही होता है। चलो मान लिया यहाँ पे एयर ना हो कि कोई ऐसा है मतलब कि मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तब क्या करोगे, फार्मूला वही रहेगा, S बराबर T 1 - यहाँ पे हो जाएगा म्यू सराउंडिंग अपान म्यू ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे हो जाएगा S, T है 15, 1 - सराउंडिंग का म्यू कितना है 2 और ग्लास स्लैब का म्यू कितना है 1.5। गुणा कर लो S बराबर 15 - 30/1.5, S बराबर 15 - 20, S बराबर -5 सेंटीमीटर। -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बेटा इधर है, आपके इंसिडेंट रे के इधर ये डिस्टेंस है, माइनस का
5 सेंटीमीटर। ये शिफ्ट है, कितना शिफ्ट हो गया है। बस शिफ्टिंग पे इतने, इससे बढ़िया सवाल थोड़ी मिलने वाला है। और इससे बढ़िया सवाल जो इससे मतलब कि टिपिकल होंगे वो अगले वीडियो में, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आपको सवाल भी आ जाए। तो शिफ्टिंग के सवाल आपको आ गए समझ में ना। ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग मूवी तो बड़े आराम से लगाओ, कोई दिक्कत ना। तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।